दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 34 में। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 34 में आज हम लोग पढ़ेंगे एक और इम्पॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन को, जिसका नाम आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लिसरॉल से आपको बनाना है ग्लिसरॉल। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको ग्लिसरीन लिखा हुआ मिलेगा, तो चाहे ग्लिसरीन मिले चाहे ग्लिसरॉल मिले, दोनों बात बिल्कुल सेम होती है। तो ग्लिसरीन या फिर ग्लिसरॉल से आपको बनाना है दो चीज़, एक्रोलीन बनाना है और फॉर्मिक एसिड बनाना है। ठीक है, आज आपको ना ही सब्जी बनाना है, ना ही चावल बनाना है, ना ही दाल बनानी, सब कुछ एकदम बना हुआ है। आज कुछ और बनाते हैं और क्या होगा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्लिसरॉल से हम लोग बनाएंगे यहाँ पर एक्रोलीन और फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये दो कंपाउंड आपको बनाने हैं ग्लिसरॉल की मदद से, ग्लिसरॉल का यूज करके आपको बनाना है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिमांड होती है, आप जानते हैं कि अगर आपको कोई रिएक्शन दिखाना है, कुछ भी अगर आपको करना है, तो जो बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, यानी कि आपसे बोला गया हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग फ्रॉम ग्लिसरॉल, यानी कि आप ग्लिसरॉल की मदद से एक्रोलीन और फॉर्मिक एसिड को कैसे बनाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ग्लिसरॉल से बनाना है, तो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर का मतलब मैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, मतलब इसका फार्मूला क्या होता है ये। ठीक है, तो सीधे सीधे बोलें तो ग्लिसरॉल का फार्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। एक्रोलीन का फार्मूला क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्मिक एसिड क्या है का फार्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर यही तीनों आपको नहीं पता है तो फिर तो निकल लीजिए यहाँ से, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ये तीनों फार्मूले नहीं पता हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इसके आगे आप बढ़ ही नहीं पाएंगे। बाकी और दूसरे फार्मूले और दूसरे रिएक्शन आने की बात ही छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि ग्लिसरॉल का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, एक्रोलीन का फार्मूला पता होना चाहिए और फॉर्मिक एसिड का फार्मूला पता होना चाहिए। उम्मीद करते हैं इसमें से कुछ का आपको पता होगा। हो सकता है एक्रोलीन थोड़ा सा अलग लग रहा है, इसका हो सकता है आपको ना पता हो। घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही टेंशन लेने की ज़रूरत है, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। देखिए ग्लिसरॉल की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्लिसरॉल का फार्मूला क्या होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे थोड़ा सा छोटे में लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। CH2OH और उधर कर लेते हैं ताकि जगह बचा लें। ये देखिए CH2OH फिर CH2OH, ये होता है ग्लिसरॉल का फार्मूला। कहने का सेंस है इसमें 3 OH ग्रुप जुड़े होते हैं, और किससे, तो कार्बन से जुड़े होते हैं, और सभी कार्बन भी आपस में जुड़े होते हैं। सीधे सीधे बोले तो CH2OH ऊपर नीचे रहेगा और बीच में CHOH रहता है। ये होता है ग्लिसरॉल का फार्मूला। इसको आपको ठीक से रट लेना है, याद कर लेना है, इसको तो रट के ही जाना है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो वैसे आप लोग 2-3 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो ये होगा ग्लिसरॉल का फार्मूला। फिर आते हैं एक्रोलीन। सबसे पहले तो आपको एक्रोलीन बनाना है, तो एक्रोलीन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो एक्रोलीन का फार्मूला क्या होता है, तो एक्रोलीन की अगर मैं बात करूँ तो इसका फार्मूला होता है CH2 CH और CHO। इसका फार्मूला क्या होता है, CH2 CH और CHO। शायद इस तरीके से थोड़ा सा आपको बात ठीक से आप तक ना पहुंच पाए जो मैं बताना चाह रहा हूं, तो इसको हम थोड़ा फैलाते हैं और फैला करके बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ बनाता हूँ मैं एक्रोलीन को। तो एक्रोलीन आप देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH और आप देखेंगे CHO कैसे बनता है, तो C और C के साथ डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ये होता है CHO। ठीक है, तो CH2 CH CHO, CH2 CH CHO, ये हो गया एक्रोलीन का फार्मूला। तीसरा जो कंपाउंड आपको इसमें बनाना है, जो आपको पता होना चाहिए, जिसका यूज आपको करना है, उसका नाम है HCHO। उसका नाम क्या है, HCHO। इसको भी थोड़ा फैला लेते हैं, फैला लेंगे तो थोड़ा निशाना लगाने में आसानी रहेगी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ये देखिए H होता है और C, इसको तो बताना नहीं है H और C। और यहाँ पे CHO कैसे होता है ये आपको सिर्फ ध्यान देना है। तो CHO की बात हुई, अगर हम लोग फिर से कर लें तो थोड़ी सी जगह ले लेते हैं इसमें एक बार फिर से। HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, इस तरीके से होता है। CHO जब भी आ जाए ना, तो CHO में याद रखिए कि जो ऑक्सीजन होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और सिंगल बॉन्ड से H जुड़ा होता है, और बाकी यहाँ पे H लगा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया HCHO को बनाना ये है। इसका नाम होता है
सॉरी, हम यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड बना दे रहे हैं। आपको ओ एच यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मिक एसिड यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर्मिक एसिड का मतलब होता है HCOOH, HCOOH, ये होता है फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला। हम फॉर्मेल्डिहाइड लिख दिए थे गलती से, माफ़ करिएगा हमको, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मिक एसिड का फार्मूला HCOOH, और इसको आपको बनाना है। इसका अगर आप डिटेल्ड फार्मूला देखेंगे इस स्ट्रक्चर वाइज किस तरीके से होता है, तो H सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और OH आप देखेंगे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब एक बार अगर हम इसको समअप करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट बोल रहे हैं आप इसको रिएक्टेंट बोल लीजिए, ग्लिसरॉल हमारा बिल्कुल मेन जो चीज़ है, मेन कोर्स जो है वो यहाँ पर है। इससे हमको क्या करना है, इससे बनाना है एक्रोलीन को, और इसी से बनाना है हमको HCHO, यानी कि सॉरी HCHO बोल रहे हैं बार बार, HCOOH, ठीक है। HCOOH को बनाना है, 3 बार हो गया HCOOH, इसको बनाना है। कैसे बनाएंगे अब ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास ग्लिसरॉल, अब ग्लिसरॉल से आपको पहुँचना है यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा, ग्लिसरॉल से आपको पहुंचना है फॉर्मिक एसिड पर, तो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मिक एसिड को भी हम यहीं रखते हैं। इस पे आते हैं एक्रोलीन। सबसे पहले हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं एक्रोलीन कैसे बनेगा, ठीक है। तो एक लाइन का हम लोग पहले रिएक्शन देखेंगे, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसका मैकेनिज्म आपको दिखाना है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ग्लिसरॉल को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अभी एक लाइन का आपको हम दिखाने जा रहे हैं रिएक्शन। एक लाइन का आप लोग कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा, CH2OH, CHOH, CH2OH, ये हो गया आपका ग्लिसरॉल का फार्मूला। और एरो के इस साइड आपको क्या बनाना है, ऐसे ही आप लोग रिएक्शन करिएगा जैसे मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे अगर आप लोग करेंगे तो आपको कोई रिएक्शन नहीं आ रहा हो, एकदम पता ही ना हो, सिर्फ अगर आपको फॉर्मूले पता हों तब भी आप लोग कर ले जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मैं यहाँ पर आपको रट्टा मार कोई रिएक्शन नहीं सिखाने जा रहा हूँ, ना ही कुछ ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ना ही कुछ ऐसा कमाल करने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आप लोगों के अंदर केमिस्ट्री का विकास करने जा रहा हूँ, यानी कि ऐसी क्षमता आपके अंदर विकसित कर दूंगा कि आप लोग खुद से कोई भी रिएक्शन आएगा कर ले जाएंगे, अपना दिमाग लगा करके कहाँ से क्या होगा, कैसे होगा। जैसे आप लोग मैथ सॉल्व करते हैं ना, जोड़ घटाना गुणा भाग पेज में बताना पड़ता है क्या, या कैलकुलेटर लेकर के कैलकुलेट करना पड़ता है, नहीं, आप लोग खुद से कर ले जाते हैं, क्योंकि वो क्षमता आपके अंदर बचपन से विकसित हो गई है कि कैसे गुणा करना है, कैसे भाग देना है, कैसे पहाड़ा पढ़ना है ना, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल पता है। तो आप फटाफट एक कोई भी न्यूमेरिकल पाते हैं और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। हर स्टेप में हर चीज़ आपको बतानी नहीं पड़ती है, सारी बातें आप लोग जान रहे होते हैं। उसी तरीके से बिल्कुल जो केमिस्ट्री का जोड़ घटाना गुणा भाग गिनती पहाड़ा ये सब है, ये सब कुछ मैं यहाँ पर ऐसा आप लोगों के अंदर पहले ही विकसित कर दूंगा, इसको डाल दूंगा आपके अंदर, कि जब भी आप कोई भी रिएक्शन पाएंगे, केमिस्ट्री का कोई भी आपको मैकेनिज्म दिखाना होगा, बड़े आराम से आप कर ले जाएंगे, क्योंकि आपको उसका बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो आपको बिल्कुल पता हो गई होंगी। देखिए कैसे हमको बनाना क्या है, यहाँ पे ग्लिसरॉल लिख दिया गया है। ग्लिसरॉल के बाद आपको बनाना है ये प्रोडक्ट आपको बनाना है, और जिसका नाम है एक्रोलीन, और इसका फार्मूला होता है CH2। मैं इसी फॉर्म में थोड़ा सा लिखता हूँ तो शायद आपको ज़्यादा ठीक से समझ में आए, आप ज़्यादा अनुमान लगा पाएँ कि आपको क्या बनाना है और क्या आपके पास है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, देखिए कैसे मैं लिखता हूँ। तो CH2 और डबल बॉन्ड यहाँ पर बनाता हूँ CH, और यहाँ पर लिखता हूँ। अब थोड़ा अच्छा लगा है ना, ये बिल्कुल ऐसे खड़ा है, अपने पैरों पे खड़ा है, तो ये क्यों सोया रहे, यहाँ पे सोया हुआ लिखा हुआ है, सोया ना रहे, है ना। इसको भी खड़ा कर दिए, ऐसे उठा कर घुमा के इसको खड़ा कर दिए। जब ये भी अब खड़ा हो गया तो बिल्कुल टक्कर वाली बात आ गई। अब आपका जो दिमाग है वो खुल गया होगा, आपकी आंखें बिल्कुल खुल गई होंगी, आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा तो काम करना स्टार्ट कर दिया होगा कि ओ ये बात है, ये देखिए क्या बात है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है CH2OH, जबकि आपको सिर्फ क्या बचाना है, CH2 को बचाना है। ध्यान से देखिए, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ किससे रिएक्शन करवाना है, क्या करवाइए, मुझे नहीं पता इसमें क्या करवाना है, मुझे भी नहीं मालूम आपको यहाँ पे क्या करवाना है, कैसे करवाना है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पर आपको ग्लिसरॉल दे दिया गया है, और यहाँ पे आपको ये बनाना है, एक्रोलीन बनाना है। तो आप क्या करेंगे खुद से सोच के बताइए, मैं नहीं बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर CH2 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर भी CH2 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर CH2 से OH जुड़ा हुआ था, जबकि यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि OH गायब है ना। मतलब OH को आपको गायब कर देना है, तब जाकर के यहाँ पे CH2 बचेगा।
और आप देखेंगे जहीं CH2 से OH जब गायब होगा, OH जब गायब होगा तो ये वाला जो बॉन्ड है वो कहाँ बन जाएगा, यहाँ पर आकर के बन जाएगा। और जब यहाँ पे बन जाएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे अपने आप डबल बॉन्ड अपीयर हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, नीचे क्या है CH, और यहाँ पर आप फिर से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी CH है लेकिन OH नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बीच वाले OH को भी आपको क्या करना है, गायब करना है। क्या करना है, गायब कर देना है। अब आपको CH2OH जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें कुछ ऐसा कमाल करना है कि यहाँ से हम लोग पहुँच जाएँ यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिखा हुआ है CH2OH और यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है CH2। CH2 को हम फिर से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि थोड़ा ज़्यादा बात समझ में आए कि क्या करना है आपको। ये देखिए CH2 को आप जानते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। ठीक है, ऐसे बोल दीजिए, या फिर थोड़ा और आसान अगर कर दें, थोड़ी सी स्ट्रक्चर बड़ी लग रही है तो ऐसे कर दे रहे हैं, CHOH कर दे रहे हैं, CHOH नहीं, CH डबल बॉन्ड O कर दे रहे हैं। ये भी CHO ही लिखा गया है। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो कि यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड चाहिए। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर CH2 और OH लिखा हुआ है, जबकि आपको यहाँ पे बचाना क्या है, CH डबल बॉन्ड O बचाना है। तो आप देखेंगे एक हाइड्रोजन आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा बाहर, तब जाकर के यहाँ पे CH बचेगा। और यहाँ से भी जो आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, इस हाइड्रोजन को भी आपको बाहर निकालना पड़ेगा। जब इस हाइड्रोजन को भी आप बाहर निकाल लेंगे तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये बॉन्ड आकर के यहाँ बन जाएगा। और जब यहाँ बन जाएगा तो अपने आप देखेंगे ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो अब बात कुछ क्लियर हुई कि इसमें आपको क्या करना था। तो आप देखें निकला क्या क्या है, एक हाइड्रोजन ये निकला है, एक हाइड्रोजन ये निकला है, और यहाँ से OH निकला है, यहाँ से OH निकला है। अब सबको मिला लीजिए, क्या क्या बन रहा है, कितने हाइड्रोजन हो गए टोटल। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गए। कितने ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर, तो आप देखेंगे 2 ऑक्सीजन हो गए। तो इन सभी को अगर आप मिला देंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2H2O बन रहा है। क्यों 2H2O नहीं बन रहा है, क्या 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4, पहाड़ा तो आता है ना, 2 दूना 4, ये आपका हो गया 4 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे थे 2 ऑक्सीजन निकला था और 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से मिला करके आप देखेंगे 2H2O बन गया। इसका मतलब 2 ठो पानी बन गया। अब पानी बन गया तो पीने वाला पानी नहीं है, वो रिएक्शन के अंदर बना हुआ है, वो आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, वो समझिए ये जलीय विलयन प्राप्त हो गया है एक्रोलीन का। एक्रोलीन प्योर नहीं है, एक्रोलीन का जलीय विलयन प्राप्त हुआ है क्योंकि इसमें जल भी मिला हुआ है। लेकिन ये हुआ कैसे, ये तो बात चलिए आपके बिल्कुल क्लियर हो गई कि एक लाइन में आप रिएक्शन ऐसे दिखा देंगे, यहाँ से हम पहुँच गए। लेकिन आप सोचिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो अगर थोड़ा सा भी अगर आपको नॉलेज है, केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज अगर आपको है, तो आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पर जो ग्लिसरॉल दिखाई दे रहा था, इस ग्लिसरॉल में से पानी को निकाल दिए हैं। तो पानी निकालने के बाद यहाँ पर बच गया है हमारे पास एक्रोलीन। तो पानी निकलता है तो बताओ उसको, बताइए आप लोग उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जब रिएक्शन में से सिर्फ पानी निकल जाए, और पानी निकलने के बाद पानी का यूज कर रहा हूँ, पानी निकल जाए तो पानी निकलने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो इस प्रक्रिया को डिहाइड्रेशन बोला जाता है। इस तरह के प्रोसेस को डिहाइड्रेशन बोला जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग निर्जलीकरण बोलते हैं, यानी कि जल को निकाल देना। ग्लिसरॉल में से जब वाटर को निकाल दिया गया तो निकालने के बाद आप देखेंगे एक्रोलीन अपने आप प्राप्त हो गया। तो इसको निकालने का 2 तरीका है। जल को निकालने का आप देखेंगे 2 तरीका होता है। एक तो अपना एकदम बिल्कुल देसी वाला, इसको लेके जाइए चूल्हे पर रखिए एकदम बिल्कुल और खौला दीजिए, है ना, उसको खूब तेज़ी से गर्म कर दीजिए। जब वो गर्म कर देंगे तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, ये भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि आप जब इसको गर्म कर देंगे खूब ज़्यादा, लगभग 110 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया जाता है। तो जब आप देखेंगे इसको गर्म कर दिया जाए तो गर्म करने के बाद भी आप देखेंगे यहाँ से वाटर निकल जाता है। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप इसको गर्म नहीं करना चाहते हैं, आपके पास मान लीजिए स्टोव नहीं है, आपके पास गैस सिलेंडर नहीं है ना, आपके पास गर्म करने की व्यवस्था नहीं है, तो आप क्या करवा दीजिए, कोई ऐसा एजेंट इसमें मिलाइए, कोई ऐसा अभिकारक इसमें मिलाइए, कोई ऐसा और दूसरा कंपाउंड इसमें मिलाइए जो अपने आप इसमें से जल को निकाल दे। तो आप जानते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम सुने, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट में से किसी एक का नाम बताइए। तो जो सबसे सस्ता वाला,
जो सबसे आसान वाला अपना डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है वो होता है, आप जानते हैं, H2SO4। नाम तो सुने होंगे, H2SO4। मैं यही लिख लेता हूँ, सीधे यहीं से एक्सप्लेन कर दूंगा। H2SO4, ये देखिए H2SO4। अभी तक मैं कॉपी पर पढ़ाता था तो सारी चीज़ें बिल्कुल लिखी लिखाई होती थी, तो मुझको बस मजबूरी थी मेरी कि उसको बस बताना है, मैं उसमें कुछ अलग कर नहीं सकता था, वो मेरी मजबूरी रहती थी। अगर मैं लिख लिख के बताता तो उस पर टाइम ज़्यादा लगती, लेकिन अब बोर्ड आ गया है तो वो लिमिटेशन हम लोग की ख़त्म हो गई है। अब मैं आपको सोचने पे मजबूर करूँगा, इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा कि मैं आपके दिमाग पर जोर डाल रहा हूँ, आपको सोचने के लिए बोल रहा हूँ, आपका दिमाग यहाँ पर इस्तेमाल करवा रहा हूँ, आपका दिमाग थोड़ा खर्च करवा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके माफ़ी चाहूँगा। प्लीज़ आप लोग मुझे इसके लिए माफ़ करिएगा कि आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ़ देनी पड़ रही है मुझे, तो इस बात के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे इसको समझते हैं। तो आप देखेंगे H2SO4, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर वाटर को निकलवाना है, डिहाइड्रेट इसको करवाना है, इसमें से जल को बाहर निकालना है। और जब जल को बाहर निकालना है तो सबसे बढ़िया जो हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है उसका नाम होता है H2SO4। यानी कि H2SO4 का जब भी आप इस्तेमाल करेंगे, H2SO4 से जब भी आप रिएक्शन करवाएंगे तो मान करके चलिए जल जरूर बनेगा, वाटर जरूर बनेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास गैस या गर्म करने की व्यवस्था नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे गर्म वाला लिख करके भी आगे रिएक्शन लिख दिखा सकते हैं, आपका रिएक्शन बिल्कुल सही होगा। या फिर आप चाहें तो H2SO4 यहाँ पर दिखा सकते हैं कि H2SO4 से यहाँ पे की उपस्थिति में ऐसे बोलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, तो ऐसे आप बोलेंगे कि डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट सच एज H2SO4 टू फॉर्म एक्रोलीन एंड वाटर। या फिर ऐसे बोल लीजिए एक्वस सोल्यूशन ऑफ एक्रोलीन। तो ऐसे भी हो जाएगा कि एक्रोलीन का जलीय विलयन यहाँ पर प्राप्त होता है या फिर बनता है H2SO4 की उपस्थिति में, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो फिलहाल के लिए हम लोग थोड़ा सा मैकेनिज्म को आसान बनाने के लिए, मैकेनिज्म ठीक तरीके से समझ में आए, इसके लिए हम लोग H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप मैकेनिज्म आसानी से दिखा सकें, गर्म नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि आपने H2SO4 का इस्तेमाल किया, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करने के बाद आपने इस तरीके से कुछ बना दिया। तो ये आपका एक लाइन का रिएक्शन हो गया। और यहाँ पर ये जो एरो फेरो बना ना, ये सब हटा दीजिएगा, ये सब नहीं बनाना है, क्योंकि जब आप एक लाइन का रिएक्शन दिखाते हैं ना तो बस ऐसे लिख देना होता है और उसमें कुछ ऐसी कलाकारी नहीं करनी होती है। सिंपल एकदम सादा वाला है ना, जो एकदम बिल्कुल जो गरीब लोग होते हैं कैसे उनकी शादी होती है, एकदम सिंपल वाली रहती है, एकदम मतलब कोई टिप टाप नहीं रहता है, मस्त एकदम बिल्कुल सिंपल सा सारी चीज़ रहती है। आप जान उनका जो बना होता है जिसमें शादी होती है ऐसे गोल सा बना होता है, उसको आप क्या बोलते हैं, मड़वा या ऐसा कुछ बोला जाता है। उसमें भी आप देखेंगे जब बहुत ही सिंपल सा सजाया गया रहता है। जब आप किसी अमीर आदमी की शादी में जाइए तो देखेंगे अरे जैसे लगता है कहाँ बैठे हैं सब, इतना बढ़िया डेकोरेट उसको किया गया रहता है, एकदम मज़ा ही आ जाता है देख करके, लगता है ओह इससे बढ़िया तो कुछ और नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल समझिए सिंपल वाला रहता है। जब आपको एक लाइन का रिएक्शन दिखाना रहता है तो सिंपल वाली शादी करवाइएगा, ये देखिए, और इसको भी सिर्फ OH लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब आप एक लाइन का रिएक्शन दिखाएंगे थियरी लिखने के बाद तो आप ऐसे ही दिखा देंगे, यहाँ पर OH बना लीजिए और ऐसे ही आप दिखा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर भी आप सीधे सीधे CHO का इस्तेमाल कर लीजिए, ज़्यादा एग्जामिनर को परेशान मत करिए। ये लीजिए CHO बन गया, आपका एक लाइन का रिएक्शन हो गया, जो एक लाइन में हम लोग दिखाते हैं, एक स्टेप वाला रिएक्शन। और इसको आप लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे वही कि हम लोग कैसे एक्रोलीन को हम लोग कैसे बना रहे हैं ग्लिसरॉल से, तो बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट सच एज H2SO4 टू फॉर्म एक्रोलीन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्रोलीन। ठीक है, ये आप लिख देंगे 2-3 लाइन में, और 2-3 लाइन में लिखने के बाद इसमें एग्जामिनर का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ये 2-3 लाइन आप लोग लिख देंगे। और लिखने के बाद उसमें परेशान मत होइएगा कि 2-3 लाइन का ही लिख रहे हैं, है ना, 3 लाइन 4 लाइन बहुत होती है, तो 2-3 लाइन आप लिख देंगे। और लिखने के बाद एक लाइन का यहाँ पे ऐसे रिएक्शन दिखाइएगा, फिर इसके बाद इसको हम लोग मिटाएंगे। और मिटाने के बाद वहाँ पे मत मिटा दीजिएगा, एग्जाम में लिखने के बाद, एग्जाम में लिखने के बाद छोड़ दीजिएगा, उसको मिटाना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हम लोग मिटा रहे हैं। तो अब आएंगे मैकेनिज्म, इसके बाद हेडिंग डालिएगा मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म कैसे आप दिखाएंगे वो हम लोग देखने चलते हैं। अगर आपको मैकेनिज्म इसका दिखाना हो, चलिए एक लाइन में तो समझ में आ गया कि कैसे करना है, लेकिन अगर मैकेनिज्म दिखाना हो तो आप क्या करेंगे। तो मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप यहाँ पे आप देखिए, जब भी कोई मैकेनिज्म लिखा करिए एक लाइन याद कर लीजिए, इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप, इट
मैं तो अक्सर इसी का इस्तेमाल कर देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे तिगड़म लिखने की कोशिश नहीं करता हूँ ताकि लड़के कन्फ्यूज हो जाएँ और हमको भी रटना पड़े, है ना। एग्ज़ाम में जाने के लिए रट करके जाइए कि इसमें क्या लिखना है, फिर इस स्टेप में क्या लिखना है वगैरह वगैरह, ये सब मैं नहीं करता हूँ। बिल्कुल सिंपल वे में मैं रखता हूँ, बिल्कुल सिंपल वाली हुई शादी कि भैया क्या करना है, इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप, बस काम खत्म। बाकी एग्जामिनर अपना खुद देखें, नीचे आकर के लिख दिया गया फॉलोइंग स्टेप, मतलब नीचे जो स्टेप्स दिखाई जा रहे हैं वही हमारा क्या है, मैकेनिज्म है। आगे नीचे आकर के आप देख लीजिए, बात खत्म हो गई, फॉलोइंग स्टेप्स, बस ऐसे आप लोग लिख देंगे। अब आते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट में, ठीक है। देखिए स्टेप बनाने में घबराइएगा मत कि सर तो एक स्टेप में बताए थे, हम 2 स्टेप में कर दिए, या सर कितने स्टेप में बताए थे याद ही नहीं आ रहा है, पता नहीं कितने स्टेप में बता दिए थे, 2 स्टेप में करें कि 3 स्टेप में करें कि 1 स्टेप में करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल इस स्टेप से घबराइएगा मत, आपको जितना लगे, जैसा अच्छा लगे उतना स्टेप आप बना दीजिएगा। मैं भी यही करता हूँ, मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप रहें और एक एक लाइन वाले स्टेप रहे। जैसे आप देखेंगे ना, एक एरो के बाद स्टेप खत्म हो जाए, मैं ऐसा कोशिश करता हूँ। या जहाँ जहाँ अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर 2 एरो लेकर के चलता हूँ, ठीक है। लेकिन आप स्टेप में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आप चाहें तो एक स्टेप में दिखा सकते हैं, चाहे तो 2 स्टेप में दिखा सकते हैं, चाहे तो एक ही बार में से घुमा घुमा के पूरा एक ही स्टेप में ख़त्म कर सकते हैं। सारा स्टेप बिल्कुल सही रहेगा, सारा मैकेनिज्म आपका बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप होने का मतलब ये होता है कि एग्जामिनर हाथ चेक करता जाता है, इसके बाद ये बना, इसके बाद ये बना, इसके बाद ये बना, उसको चेक करने में आसानी होती है। और जब उसको चेक करने में आसानी होगी, दिल एकदम बिल्कुल गदागद, एकदम बिल्कुल खुश हो जाएगा, वाह क्या लिखा है बच्चे ने, और तुरंत खट से उठा करके 5 नंबर का है तो 5 नंबर आपको प्रोवाइड कर देगा और आपका मार्क और परसेंटेज तुरंत बढ़ जाएगा। और अगर आप खिचड़ी बनाने की कोशिश किए कि एकदम बिल्कुल यहाँ से शुरू किए, ऐसे चलते 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 यहाँ आए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ आए, फिर वहाँ गए, तो वो फिर ऐसे सांप सीढ़ी नहीं खेलेगा, वो भी तुरंत एकदम सपाट मारेगा और क्या करेगा, ये लो भाई 5 नंबर का है, 2 नंबर लो, खुश रहो। ज़्यादा सांप सीढ़ी खिलवा दिए हो, उतना मैं खेलने नहीं जाऊँगा, तो तुरंत 2 नंबर दे करके, 3 नंबर दे करके, जो भी उसको जैसा पसंद आए। घर से अगर बीवी से मार खा के आया है तो समझ लीजिए कितना देगा, 1 से 1.5 नंबर देगा। और नहीं तो अगर थोड़ा खुश है, एकदम बिल्कुल मज़ा आया हुआ है, तो 3-4 नंबर भी दे सकता है। तो इस हिसाब से, लेकिन आपको अपनी तरफ से बिल्कुल सतर्क रहना है। कैसे क्या करना है अब देखते हैं हम लोग। स्टेप नंबर फर्स्ट में सबसे पहले हम लोग वही लेंगे, अपना पुराना वाला प्रोडक्ट, पुराना वाला रिएक्टेंट, जिसका नाम है ग्लिसरॉल, जिससे बनाना है हमको। तो ग्लिसरॉल का फार्मूला लिख लीजिए, CH2OH CHOH और CH2OH, ये रहा हमारा ग्लिसरॉल, ठीक है। अब आप जानते हैं इसका क्या करवाना है, आपको डिहाइड्रेशन करवाना है और डिहाइड्रेट इसको करवा करके हमको एक्रोलीन को बनाना है। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में हम ले रहे हैं यहाँ पर H2SO4 की उपस्थिति में करवाने जा रहे हैं रिएक्शन, इसको डिहाइड्रेट करवाने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं H2SO4 एक तरह की एसिड है, एक तरह का अम्ल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या प्रोवाइड करेगा भाई, H+ प्रोवाइड करेगा। हम सीधे यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, बस ऐसे ही आप लोग भी यूज करिएगा कि जहाँ पर भी H2SO4 है तो समझ जाइए उसमें से H+ निकलने वाला है, और उसी H+ को लेकर के आप रिएक्शन करवाएंगे तो आसानी आपके लिए रहेगी। अगर पूरा H2SO4 लेते हैं तो अभी H2 को कहाँ बैलेंस करें, SO4 को कहाँ बैलेंस करें, कहाँ से H निकालें, कहाँ से क्या करें, कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, बचना है इस कन्फ्यूजन से। और ये समझ जाइए कि H2SO4 एक एसिड है, और एसिड है तो H+ देगा, काम खत्म। जब H+ दे दिया तो H+ का मतलब क्या होता है, पहली बात तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का मतलब होता है कि जिसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। और दूसरी बात, जब यहाँ से H2SO4 अपने अंदर से H+ की विदाई किया, यानी कि H+ को जब यहाँ से निकाला, तो निकालने के बाद इसके पास एक जो इलेक्ट्रॉन था उसको भी ले लिया, यानी पूरा एकदम भिखारी बना के भेजा है, ताकि जाओ और दूसरे को से जा कर के भीख मांगो, यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, है ना। बिल्कुल एकदम भिखारी बना करके H+ को यहाँ से निकाले। H+ का मतलब ये है कि एक इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया है, और जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसके ऊपर ही प्लस चार्ज आता है। तो जो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था वो भी ले लिया है यहाँ पे HSO4, क्योंकि H2SO4 में से अगर आप H को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, HSO4 बचेगा, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ले लिया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर ये काम होता है। और
जो H2SO4 है वो H तो निकालता है लेकिन H प्लस निकालता है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने अंदर से जो H प्लस निकालता है उसके इलेक्ट्रॉन को ले करके H प्लस बना करके उसको निकालता है। और जब H प्लस बना करके निकाला मतलब हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है ही नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा? तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए कोई दूसरा चाहिए। कौन चाहिए? तो हमारे पास जैसी बात हम ग्लिसरॉल से अगर बना रहे हैं तो ग्लिसरॉल हमारे बगल में बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ग्लिसरॉल से ही इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा। अब ग्लिसरॉल में कौन इतना बड़ा क्या उसको बोलते हैं, इतना बड़ा वीर है कि इलेक्ट्रॉन दे देगा? तो आप देखेंगे क्या कार्बन देगा? नहीं देगा। हाइड्रोजन देगा? नहीं देगा। सीधी सी बात है, आप जानते हैं जितने भी OH होते हैं या फिर जितने भी ऑक्सीजन यहाँ पर होते हैं, ऑक्सीजन के पास आप जानते हैं हमेशा 2 लोन पेयर होता है। ये बिल्कुल याद कर लीजिए, OH के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसके पास हमेशा आप याद कर लीजिए कि 2 लोन पेयर होता है। एक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है। तो अब यहाँ पर समस्या ये है कि इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो कहाँ किसके पास, कौन देगा कौन लेगा, कैसे क्या होगा, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है, देखिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ से देना है, और जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से देना है तो आप ये सोचिए कि इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जिसका सिक्योरिटी गार्ड यानी जिसकी सुरक्षा करने वाले लोग कम होंगे वही चीज़ों को दे पाएगा। जहाँ पर सुरक्षा ज़्यादा रहेगी, जहाँ पर सुरक्षा ज़्यादा टाइट रहेगी, सिक्योरिटी जहाँ पे ज़्यादा टाइट रहेगी वहाँ पे आप घुस भी नहीं पाएंगे, निकालने की बात ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो OH जुड़ा हुआ है CH2 से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड दो बिल्कुल लगे हुए, दो हाइड्रोजन यहाँ पर एज ए सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं। मतलब यहाँ से लोन पेयर का देना आसान है लेकिन उतना आसान नहीं है जितना यहाँ से है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही सिक्योरिटी गार्ड है, एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ है। सेम बात यहाँ पर भी है कि यहाँ पर भी 2 सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो इसका मतलब यहाँ से भी जो लोन पेयर है वो थोड़ा सा देना आसान काम नहीं होगा। तो सीधे सीधे बोलें तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर यहीं से निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की कमी है, इसलिए यहाँ से लोन पेयर आसानी के साथ दिया जा सकता है। तो चलिए दिलवा देते हैं भाई। जब ये क्लियर हो गया कि कहाँ से लोन पेयर को दिलवाना है तो बिल्कुल अटैक करवा देते हैं। वैसे आप अगर मान लीजिए कन्फ्यूज हो करके, मान लीजिए इतना अगर आपको नहीं आता है और आप कन्फ्यूज होकर के कहीं और से भी लोन पेयर अगर आप दिलवा दिए तब भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि एट द लास्ट आप देखेंगे ये जो CH2OH है ये लास्ट में फिर से बच जाता है और उतना ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। ये बिल्कुल लास्ट में वैसे ही सिम बच जाएगा और आपका वो बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। अगर आप कहीं और भी करवा दिए हैं तो आप घुमा करके इधर उधर से उसको फिर से बना देंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए जब हम लोग समझ गए हैं कि कहाँ पर अटैक होगा, यहाँ पर जब अटैक होगा, यहाँ से अटैक होगा तो करवा देते हैं। देखिए इसके पास आप समझ गए हैं कि लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, तो क्या करेगा, अपने किसी भी एक लोन पेयर का इस्तेमाल करेगा और एक लोन पेयर का इस्तेमाल करके इसको दे देगा, हाइड्रोजन को दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसकी तरफ से चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ से चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसका मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा, इसका मतलब एक लोन पेयर को देना पड़ेगा। लोन पेयर का मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा या फिर एक लोन पेयर इसको दे देगा, और देने के बाद आप देखेंगे बॉन्ड बन जाएगा। कैसे बॉन्ड बनेगा ये देखिए, CH और यहाँ पे अभी हम बनाते हैं, नीचे पहले लिख लेते हैं CH2OH को। ठीक है, ये देखिए CH2OH ऊपर हो गया, CH2OH नीचे हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे, CH और CS यहाँ पे OH है, देखिए कैसे बनेगा। ऑक्सीजन से तो एक हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से आकर के जुड़ रहा है, इसको भी यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, कोई यहाँ तक समस्या? कोई समस्या नहीं है। एक लोन पेयर यहाँ पर बिल्कुल ऑलरेडी बचा हुआ है, इसको भी एक लोन पेयर को बना लेते हैं। नीचे से आप देखेंगे एक लोन पेयर गायब हुआ है, एक लोन पेयर दे दिया गया है इस वाले हाइड्रोजन को। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन को देता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? आप जानते हैं हमेशा उसके ऊपर आता है प्लस चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसके ऊपर आता है प्लस चार्ज। जिस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को दिया था तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आया था,
और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर बन गया आपका बिल्कुल प्लस चार्ज। ये हो गया आपका स्टेप नंबर फर्स्ट। क्या करवाए हैं? कुछ नहीं करवाए हैं। आप जानते हैं H2SO4 में से H+ निकलेगा। H+ निकलेगा मतलब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है तो इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। कौन देगा? तो ये बीच वाला OH देगा। और कैसे देगा? तो अपने लोन पेयर का इस्तेमाल करेगा। लोन पेयर को उठा करके दे देगा हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन को जो ही देगा तो हाइड्रोजन जा करके इससे जुड़ जाएगा। और जब जुड़ जाएगा तो क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को दिया है इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। इतनी सी कहानी अभी तक हुई है। अब इसको उठाते हैं, ठीक है, इसको उठाते हैं और स्टेप नंबर करते हैं 2। इसके बाद आगे लेके चलते हैं। चलिए मैं ऐसा कर लेता हूँ कि ये इसको समझिएगा कि इधर लिखा गया है, ठीक है। इसको आप लोग सीधे लिख लीजिएगा, मैं ऐसे क्योंकि लिखना ना पड़े इसीलिए मैं बैक आ जाता हूँ ऐसे, और इसको बना लेता हूँ स्टेप नंबर 2 ताकि आपकी टाइम ख़राब ना हो लिखने में। इस तरीके से ये समझिए, इसको आप इधर लिखिएगा और इधर से इधर चलिएगा, एरो मतलब सीधे बनाइएगा। मैं भी यहाँ पे इस तरीके से चल लेता हूँ। स्टेप नंबर आपका 2 आ गया है। देखिए किस तरीके से। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, आप खुद सोच करके बताइए यहाँ से क्या होने वाला है। क्या यहाँ पे कुछ होगा? क्या यहाँ पे कुछ होगा? या फिर यहाँ पे कुछ होगा? कहाँ क्या करवाना है? अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे कि जहाँ पर आपको कुछ प्लस माइनस चार्ज वगैरह ऐसा कुछ दिखाई दे तो वहीं पर दिक्कत होने वाली, वहीं पर गड़बड़ी होने वाली, वहीं पर कुछ ना कुछ होने वाला, कुछ ना कुछ घोटाला तो होगा। क्या होगा? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, मतलब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जा चुका है। और प्लस चार्ज होने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन अपना वापस चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे चुका है वो इलेक्ट्रॉन उसको दोबारा वापस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो प्लस चार्ज में नहीं रह सकता। ज़्यादा देर तक वो प्लस चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्या होगा, कहाँ से मिलेगा इसको इलेक्ट्रॉन? तो 2 कंडीशन इसके पास है। एक तो ये है कि ये इन दोनों हाइड्रोजन में से किसी भी एक हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ दे और तोड़ करके ले ले, तो इसका जो दिया था वो ले लिया, बात खत्म हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है इस बॉन्ड को तोड़ दे और तोड़ करके अगर ले ले तो इसका जो लोन पेयर गया था वो वापस आ जाएगा। 2 कंडीशन है। अब आप खुद सोच करके बताइए। मैं देखिए ये नहीं बता रहा हूँ कि आप ऐसे कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि मैं आपके दिमाग का इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, आपका दिमाग यहाँ पे खर्च करवा रहा हूँ। तो आप बिल्कुल खर्च करिए और इसके लिए माफ़ करिएगा मुझे कि आपका दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ रहा है मुझे। सोच करके बताइए यहाँ पर कि क्या होगा, कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए और किसको मिलना चाहिए। तो आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो अगर ये इस हाइड्रोजन की बॉन्ड को तोड़ करके लेता है तब तो बात वही हो गई ना, यहाँ से H+ फिर से निकल जाएगा और फिर से यहाँ पे CH OH बन जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे बना हुआ था ग्लिसरॉल फिर से बन जाएगा। आप सोचिए अगर ये H निकल गया तो फिर से ग्लिसरॉल ही तो बन गया, जो H+ आया था वो H+ चला गया फिर से, तो फिर से ग्लिसरॉल बन जाएगा। क्या रिएक्शन आगे बढ़ा? क्या रिएक्शन आगे बढ़ेगा? हम प्रोडक्ट तक पहुंच पाएंगे? कभी कभी नहीं पहुंच पाएंगे। या फिर इस हाइड्रोजन को अगर निकालता है तब भी क्या ऐसा हो पाएगा? तब भी नहीं पाएगा। बात तो ही पड़ी। कोई भी एक H+ अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो जहाँ से आप चले थे वहीं दोबारा आ जाएंगे, मतलब ग्लिसरॉल फिर से बन जाएगा और एक्रोलीन तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। तो कॉमन सेंस की यहाँ पर बात है कि 100% यहाँ से ना ही ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा और ना ही ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा। तो कौन निकलेगा, कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये आपको बिल्कुल समझ में आ गई बात। कौन सा बॉन्ड टूटेगा भाई, लिख के बता दो तुरंत फटाफट कमेंट में बता दीजिए फटाफट कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा। तो साफ आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है CH और यहाँ से O के बीच में यही बॉन्ड टूटेगा। और बॉन्ड को तोड़ करके इधर से तोड़ते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। ये देखिए ऐसे, देखिए ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है ये बॉन्ड टूटेगा और तोड़ करके इस प्लस को दे दिया जाएगा। प्लस का मतलब है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम थी, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जा चुका था, तो इसको दे दिया जाएगा। और जो ही इसको दे दिया जाएगा तो आप समझ गए कि यहाँ से जब ये निकल गया बॉन्ड तोड़ करके तो क्या बना लिया भैया, H2O बना लिया। क्या बन गया, ये H2O बन गया। ध्यान से देखेंगे तो H2O है। H2O अगर यहाँ से निकल गया और ये बॉन्ड टूट गया तो अब आप खुद बताइए कि यहाँ पे क्या हुआ। इसको उतारिए यहाँ पे, देखिए CH2OH और यहाँ पर फिर से मैं अभी CH लिख करके छोड़ दे रहा हूँ, बाकी अभी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। यहाँ पे क्या करना है आप बताएंगे और नीचे में लिख देता हूँ CH2OH। इन दोनों जगह पर कुछ नहीं हुआ है, यहीं पर जो हुआ है वो यहाँ पर हुआ है। अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूट करके चला गया तो आप बताइए CH क्या ऐसे लिख दें,
ऐसे बिल्कुल सही है रिएक्शन। तो सही नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देख करके हमको बताइएगा। यहाँ पे CH सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ से जब बॉन्ड टूट करके चला गया, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, क्योंकि कार्बन का ये जो बॉन्ड था ये टूट करके ऑक्सीजन ले लिया, तोड़ करके ऑक्सीजन ले लिया, ये बॉन्ड टूट गया। इसका मतलब कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। क्यों प्लस चार्ज? क्योंकि कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लिया। बॉन्ड के अंदर एक तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था और एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन था, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो जाहिर सी बात है कि कार्बन के ऊपर एक तो प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ से जा चुका है। तो आप ऐसे लिखेंगे कार्बन के ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया। यहाँ तक जब आप आ जाएंगे तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। ये देखिए, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। ये आपका स्टेप नंबर 2 बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब स्टेप नंबर 3 में बढ़ते हैं और एरो को फिर से बना लेते हैं इस तरफ। ये लीजिए, और यहाँ पे कर लेते हैं स्टेप नंबर 3। अभी भी हमारा मेन प्रोडक्ट जो था हमको बनाना ये है, CH2 डबल बॉन्ड CH चाहिए और CH2 चाहिए। यहाँ तक अभी हम नहीं पहुँचे हैं, और जब तक नहीं पहुँचे हैं तब तक चलते रहेंगे। जब तक मंजिल नहीं मिल जाती तब तक चलते रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं विवेकानंद जी हमको पहले ही बता के चले गए, बेटा गिर जाओ कोई दिक्कत नहीं है ना। गिर के फिर से उठो और फिर चलो, फिर गिर गए तब भी कोई बात नहीं, दोबारा उठो। मतलब गिरो, उठो और चलते रहो, और तब तक चलो जब तक तुम्हारी मंजिल नहीं मिल जाती। तो मंजिल अभी मिली नहीं है, मंजिल अभी बहुत दूर है, तो इसलिए बिल्कुल आपको प्रयासरत रहना है और आगे बढ़ते रहना है, एरो घुमाते रहना है। देखिए अब क्या करना है। अभी भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्लस चार्ज है। अब इस पूरे कंपाउंड को आप देख करके बताइए कि इसमें कहाँ क्या होगा। फिर से मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप खुद का दिमाग इस्तेमाल करिए, खुद सोच करके बताइए कि कहाँ पे क्या होने वाला है। क्या यहाँ पर कुछ होगा? क्या यहाँ पर कुछ होगा या यहाँ पर कुछ होगा? तो अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो फिर से समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्यों भाई कुछ होगा, यहाँ पर क्यों कुछ होगा। प्लस चार्ज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पर चार्ज वगैरह ऐसा कुछ दिखाई दे, या C डबल बॉन्ड O दिखाई दे। मैं आपको बताया हुआ था पिछले, अगर आप लोग मेरा वीडियो शुरू से देख रहे हैं, शुरू का मतलब है कि पहले ही पार्ट से, तो पार्ट नंबर 34 में हम लोग आ गए हैं। अगर आप लोग पार्ट नंबर 1 से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि जहाँ पर C डबल बॉन्ड O दिखाई दे जाए, तो इस तरीके की अगर कंडीशन कहीं पर दिखाई जब देती है तब मैं बोलता हूँ। या फिर जहाँ पर लोन पेयर दिखाई दे जाए ऑक्सीजन के पास, अगर लोन पेयर कहीं पर दिखाई दे रहा है वहाँ पर होगा। तो इस तरह की अगर कंडीशन कहीं पर दिखाई देती है तब जा कर के आप समझ जाते हैं कि वहीं पर कुछ ना कुछ होने वाला है। ये मैं आपको बहुत ही पहले बता चुका हूँ कि कहाँ पर क्या होने वाला है। या फिर कहीं पर चार्ज अगर दिखाई दे जाए तो चार्ज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस रिएक्शन के अंदर आपको चार्ज दिखाई दे रहा है। किसके ऊपर चार्ज दिखाई दे रहा है? तो CH, जो CH यहाँ पे लिखा गया है, इस CH के ऊपर आपको चार्ज दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहीं पर कुछ ना कुछ होने वाला है। ये देखिए, ये जो CH आपके पास था इसके ऊपर प्लस चार्ज दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका इलेक्ट्रॉन जा चुका है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब अगर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैं एक बार थोड़ा सा इसमें और मॉडिफिकेशन करना चाहूँगा। ऐसे OH ही लिखा हूँ, बस थोड़ा बॉन्ड बना करके लिख दिया हूँ। तो अब अगर यहाँ पर चाहिए तो आप बताइए कहाँ से मिलेगा। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? दो जगह है इलेक्ट्रॉन देने की, एक तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, दूसरा नीचे से इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। अगर आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो क्या कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा क्या इस कार्बन को? अरे कार्बन के पास खुद ही नहीं है तो कार्बन कहाँ से देगा? कार्बन खुद ही भिखारी है, वो देगा ही नहीं। लेकिन अगर आप इसी रास्ते से चलते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहाँ आएंगे तो यहाँ पर है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर आप फिर से जानते हैं कि 2 लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन के पास हमेशा 2 लोन पेयर होता है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भरा पड़ा है, खाली पड़ा है, कोई बॉन्ड नहीं बनाया है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर कहीं मिलेगा तो या तो यहाँ से मिलेगा या तो यहाँ से मिलेगा। दोनों ही के लिए आप देखेंगे या तो यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा या तो यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, दोनों ही कंडीशन में। तो आप चाहे ऊपर की तरफ करके रिएक्शन करवाइए, चाहे नीचे की तरफ करके रिएक्शन करवाइए, दोनों तरफ से बिल्कुल बात सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन बिल्कुल आपका सेम होगा। तो मैं अभी नीचे चलता हूँ, नीचे जाने में ज़्यादा आसानी होती है ना, ऊपर चढ़ने में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और नीचे आने में थोड़ा मेहनत कम करनी पड़ती है। तो मैं नीचे चलता हूँ। ये देखिए, अगर नीचे की तरफ से अगर आप इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करते हैं, मतलब यहाँ पर आकर के इलेक्ट्रॉन को अगर लेने की कोशिश करते हैं और इसको इलेक्ट्रॉन दिलवाने की कोशिश करते हैं, तो देखिए क्या होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन
देगा तो क्या यहाँ से डायरेक्ट ये जो लोन पेयर है उठा करके सीधे यहाँ पे दे देगा क्या? ऐसा कभी नहीं होगा। याद रखिएगा, यहाँ पर जो लोन पेयर है डायरेक्ट इसको नहीं दे सकता, क्योंकि इसके बीच में एक एरो यहाँ है, सॉरी एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, दो बॉन्ड हैं, तो दोनों बॉन्ड से होते हुए इलेक्ट्रॉन को गुजारना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहाँ से उठा के फेंक देगा और ये ले लेगा, कैच कर लेगा। ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल मत करवाइएगा, नहीं तो आपका रिएक्शन जो होगा वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो कैसे होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए। होगा क्या कि ये बोलेगा चलो बॉन्ड के थ्रू पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मैं ये बोलता है कि ऑक्सीजन बोलता है मैं तुमको दे दे रहा हूँ यहाँ पर और तुम उठा करके दे देना यहाँ पर। कैसे देगा ये भी ध्यान से समझिए। और इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहूँगा कुछ इस तरीके की, क्योंकि इसको भी तो देना है। इस यहाँ पे CH2 था ना, तो CH2 को मैं कुछ ऐसे बना लेता हूँ, H यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए ये जो लोन पेयर था ये उठा करके यहाँ दे दिया, और यहाँ पे हम लोग बनाते भी रहते हैं। ये देखिए CH2 और यहाँ पे आपका OH है और यहाँ पे आपका CH है, ठीक है, और यहाँ पे आपका CH और इस साइड H है और इधर आपका लोन पेयर वाला था। देखिए अब यहाँ पे हम लोग बनाते भी रहते हैं। ये आप देखेंगे तो क्या हुआ, यहाँ से जो लोन पेयर था उठा करके यहाँ दे दिया गया, मतलब यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, और ये हो गया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से जुड़ गया कौन, हाइड्रोजन, ठीक है। और ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, और एक लोन पेयर अभी भी है। ये बात इतनी क्लियर हो गई। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो आप इस कार्बन के बारे में सोचिए ज़रा। ये जो कार्बन है, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, क्योंकि दो बॉन्ड यहाँ हो गया, यहाँ पे देखिए दो बॉन्ड यहाँ हो गया, एक बॉन्ड यहाँ हो गया, तीन बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ हो गया, चार बॉन्ड, और एक बॉन्ड हाइड्रोजन से पाँच बॉन्ड बन गया। जबकि आप जानते हैं कार्बन चार से ज़्यादा नहीं बना सकता, इसकी हिम्मत ही नहीं चार से ज़्यादा बनाने की। तो चार से ज़्यादा अगर नहीं बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ न कुछ करना पड़ेगा, किसी न किसी को निकालना पड़ेगा। तो आप देखेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया है तो समझिए इसको डायरेक्ट यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं करता है, ये इस वाले हाइड्रोजन को निकाल करके इस बॉन्ड को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है, ताकि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाए। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देता है, और जो ही यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा तो आप देखेंगे ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया है। ये देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, तो हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ पे नहीं लिखते हैं। इस स्टेप में आगे जब हम लोग लिखेंगे तो हाइड्रोजन को वहाँ पे नहीं लिखते हैं। तो मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, और यहाँ से आप देखेंगे ये दे दिया। और दूसरी बात, जो ही ये दिया तो देने के बाद आप देख पा रहे हैं कि इसके ऊपर प्लस चार्ज जनरेट हो गया था, तो अब इस प्लस चार्ज को भी तो बैलेंस करना है। तो इस प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन भी इधर वाले हाइड्रोजन को तोड़ करके अपना जो चार्ज है उसको बैलेंस कर लेता है, क्योंकि इसके पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऑक्सीजन अब या तो क्या करे, या तो इस ये जो डबल बॉन्ड दिया इसको फिर से तोड़ करके ले, तब या तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी फिर से सामान्य होगी, सही होगी, या तो इस हाइड्रोजन को निकाल दे। तो ये सोचता है कि अगर इसको बॉन्ड को तोड़ेंगे तब तो बात वही फिर से हो गई ना, कि जो हेल्प करके यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन को दिया था वो अगर ले लिया तो फिर से हम लोग यहाँ वापस ही आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डबल बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा, हाइड्रोजन को तोड़ करके यहाँ से निकाल देगा, और जब तोड़ करके निकाल देगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपना प्लस चार्ज बैलेंस कर लेगा। इसका मतलब इसके ऊपर कोई प्लस चार्ज नहीं है, इसके ऊपर जो लोन पेयर था वो लोन पेयर आ गया है, और यहाँ से जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन भी जा चुका है, मतलब यहाँ पे आ गया लोन पेयर। क्लियर है। तो यहाँ से भी हाइड्रोजन निकला, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकला, और यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया है, और आप देखेंगे यहाँ पे CHO यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अगर आप ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे CHO जैसा कुछ हमारे पास आ गया है। ये देखिए CHO तो बन गया है, CHO बन गया है। थोड़ा सा दिक्कत हमको यहाँ पे CH2 बनाना है और डबल बॉन्ड बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, क्योंकि यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज। कहाँ से आया ये आप लोग समझ गए हैं। ये जो प्लस चार्ज आया है इसको बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को पूरा करना पड़ेगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, आप लोग ये भी समझ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला सिर्फ दो ही है, या तो ऊपर वाला ऑक्सीजन दे सकता है या तो नीचे वाला ऑक्सीजन दे सकता है, और दोनों ही सेम पोजीशन पर हैं। यहाँ से अगर हेल्प चाहिए तब भी यहाँ से यहाँ जोर लगाना पड़ेगा, अगर यहाँ से भी हेल्प चाहिए तब भी यहाँ से यहाँ जोर लगाना पड़ेगा, यानी कि दोनों समान दूरी पर हैं। तो हेल्प कहाँ से ली जाए, तो थोड़ा सा ऊपर से लेते हैं, थोड़ा सा नीचे से लेते हैं, और दोनों तरफ से लेकर के यहाँ पर इस डेंसिटी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। देखिए किस तरीके से किया जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वैसे आप अपने प्रोडक्ट पर भी ध्यान दीजिए कि आपको क्या बनाना है। आपको बनाना है CH2 और डबल बॉन्ड CH बनाना है, यानी कि आपको ऐसे बनाना है। ये भी अगर आप अपने प्रोडक्ट को ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या बनाना है।
तो आप देखेंगे आपको CH2 बनाना है और डबल बॉन्ड करके यहाँ पे आप देखेंगे CH नीचे होना चाहिए और नीचे आपको CHO बनाना है। और O कैसे बनाना है, तो डबल बॉन्ड से O आपको बनाना है। इस तरीके से कुछ आपको प्रोडक्ट चाहिए। तो अब अगर आप अपने प्रोडक्ट पर ध्यान दे करके सोचेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ जाएगा कि आपको क्या करना है। आप देखेंगे कि यहाँ से इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को पूरा करने के लिए यहाँ से अगर तोड़ दिया जाए और इस बॉन्ड को ला करके यहाँ पे डबल कर दिया जाए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से OH माइनस यहाँ से निकल जाएगा, OH यहाँ से निकल जाएगा। और जब OH यहाँ से निकल जाएगा तो नीचे भी आपको क्या बनाना है, सिर्फ CHO बनाना है। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे जो आपका भी ये लोन पेयर दिखाई दे रहा है, ये लोन पेयर से यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दीजिए। और जब आप यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज और इस प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ दीजिए। हाइड्रोजन के बॉन्ड को जब आप तोड़ देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो इसका प्लस चार्ज है वो भी बैलेंस हो जाएगा, यानी कि यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, ये H प्लस यहाँ से निकल जाएगा। और जो ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बना तो आप देखेंगे ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि कार्बन का आप देखेंगे 5 बॉन्ड हो जाएगा। कैसे, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन से 3 बॉन्ड और एक यहाँ पर एक ये बॉन्ड, सॉरी 2 बॉन्ड यहाँ पर, तो 3 2 5 बॉन्ड हो जा रहा है। कितना बॉन्ड हो जा रहा है, 5 बॉन्ड हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये जो CH है इसको भी एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, तो एक हाइड्रोजन ये भी यहाँ से निकाल देगा, एक हाइड्रोजन ये भी यहाँ से निकाल देगा। तो अब देखिए क्या हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, OH यहाँ से निकल रहा है और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है। तो अब एक तो बिल्कुल आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है। और यहाँ पर जो ही ऐसा होगा ना, और यहाँ पे जब डबल बॉन्ड बनेगा तो ये देखिए इसका प्लस चार्ज गायब हो जाएगा CH का, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। और यहाँ से CH के बाद डबल बॉन्ड के साथ आप देखेंगे O जुड़ जाएगा, यानी कि हमारा प्रोडक्ट तो बिल्कुल बन करके तैयार है। बाकी देखिए क्या बना हुआ है, तो आप देखेंगे एक OH और यहाँ पर एक H मिल करके क्या बना लिए, H2O, हम यही लिख देते हैं H2O बना लिए। क्या बना लिए, एक OH और एक H मिलकर के H2O बना लिए। क्लियर है। दूसरी बात, एक जो यहाँ से H निकल रहा है तो आप याद करिए कि एक H प्लस हम लोग शुरू में लिए भी थे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 से हम लोग एक H प्लस जो शुरू में लिए थे वो H प्लस आपका यहाँ से फिर से निकल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो शुरू में लिया जाता है वो लास्ट में मैकेनिज्म में निकल जाता है। और जब निकल गया तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा प्रोडक्ट था एक्रोलीन वो बन करके तैयार हो गया है। कैसे बना है आप सभी लोग सामने देखे हैं, हम लोग कोई इसमें कलाकारी नहीं किए हैं, कुछ भी रट्टा मार पढ़ाई नहीं की है, बिल्कुल अपने से दिमाग लगा लगा करके किए हैं कि किस तरीके से कहाँ पे क्या किया जाए कि हमारा प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाए, जो हमको एक्रोलीन बनाना था वो बन जाए। अब आते हैं अपने सेकेंड वाले पर, जो हमको बनाना है फॉर्मिक एसिड। अब इसको थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे क्योंकि आपको बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो बोर्ड पर हम आपको समझा चुके हैं। अब थोड़ा सा हम लोग चलेंगे फास्ट। अब हम लोग बनाएंगे फॉर्मिक एसिड को। फॉर्मिक एसिड आप देखेंगे जो दूसरा हमको क्या बनाना था, फॉर्मिक एसिड बनाना था, और किससे बनाना है, ग्लिसरॉल से बनाना है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो फटाफट एकदम चलते हैं, इसमें थोड़ा सा तेज़ी करेंगे। ये देखिए हम लिख लिए यहाँ पर ग्लिसरॉल CH2OH और यहाँ पर CHOH और यहाँ पर हो गया आपका CH2OH। इसमें मैं एक बात और ऐड कर दूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ग्लिसरॉल से फॉर्मिक एसिड नहीं बना सकते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि हमको ऑक्सीडेशन करवाना पड़ता है, या ऐसे बोल लीजिए कि हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल से, ऑक्जेलिक अम्ल का नाम सुने हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का नाम तो सुने होंगे। अब ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग फॉर्मिक एसिड का यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे HCOOH जब हम लोग बनाएंगे, फॉर्मिक एसिड को जब बनाएंगे तो फॉर्मिक एसिड बनाने के लिए हमको ग्लिसरॉल से ऑक्जेलिक अम्ल यानी कि ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन करवाना पड़ेगा। यानी कि जब आप ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे तब जाकर के फॉर्मिक एसिड बनेगा। तो आपको ऑक्जेलिक एसिड का भी फॉर्मूला यहाँ पर पता होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, वो अन्यथा नहीं बढ़ पाएंगे। तो चलिए ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला हम आपको बता देते हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड का अगर आप फार्मूला देखेंगे तो ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला होता है 2 बार, क्योंकि एसिड है तो आप जानते हैं एसिड का जो ग्रुप होता है वो होता है COOH। इसी को आप 2 बार जोड़ दीजिए, ये लीजिए, इसका नाम ही होता है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो COOH जब 2 बार होता है तो इसे ही बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ये आपका है ग्लिसरॉल। अब यहाँ से आपको पहुँचना है यहाँ पर,
तो इसमें मज़ेदार बात ये है ना कि आप देखेंगे कि यहाँ पर ग्लिसरॉल बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही पड़ा रहता है, ग्लिसरॉल में कोई चेंजिंग नहीं आती है। लास्ट में आप देखेंगे ये बिल्कुल ऐसे ही पड़ा रहेगा, यानी ग्लिसरॉल आपका बदलेगा ही नहीं, जैसे था वैसे लास्ट में जब आप मैकेनिज्म अभी देखेंगे तो मैकेनिज्म में लास्ट में ऐसे ही पड़ा रहता है, कुछ भी उसमें चेंजिंग नहीं आती। ग्लिसरॉल जैसे था वैसे ही है। हुआ क्या है, ये जो ऑक्जेलिक अम्ल है, ये ऑक्जेलिक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। कैसे कन्वर्ट हो गया है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि COOH और COOH यहाँ पे है, इससे आपको बनवाना है HCOOH। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो HCOO है, एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है, तो एक हाइड्रोजन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ से COO को निकाल दीजिए, और COO को निकालने का मतलब है कि यहाँ पर आप क्या बना दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना दीजिए। और जब यहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बना देंगे तो CO2 बनाने के बाद यही चीज़ कन्वर्ट होकर के फॉर्मिक एसिड बना लेगी। तो आप बोलेंगे सर ये ग्लिसरॉल किस काम के लिए यहाँ पे लिखा गया है, जब यहाँ पे मुँह दिखाने के लिए तो है नहीं कि यहाँ पे ग्लिसरॉल यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, इससे क्या मज़ा मिला। तो हम आपको बता दें, जब सारा काम ऑक्जेलिक एसिड से ही हो रहा है तो ग्लिसरॉल क्यों लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो ग्लिसरॉल है ये इसी कार्बन डाइऑक्साइड को निकलवाने का काम करता है। अगर आप ग्लिसरॉल नहीं लेंगे तो CO2 नहीं निकलेगा, जब CO2 नहीं निकलेगा तो इतना मान करके चलिए कि आपका जो फॉर्मिक एसिड है, जो आपका प्रोडक्ट है, वो नहीं बनेगा। तो इसलिए ऑक्जेलिक अम्ल एसिड को भी लेना ज़रूरी है और यहाँ पर ग्लिसरॉल को भी लेना ज़रूरी है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और निकलने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्मिक एसिड बन जाएगी। इससे फ़ायदा क्या होता है ना, ये प्रयोगशाला विधि लेबोरेटरी मेथड है जिससे हम लोग फॉर्मिक एसिड को बनाते हैं। फॉर्मिक एसिड के प्रिपरेशन का लेबोरेटरी मेथड ये होता है कि आपको एक बार ग्लिसरॉल को ले लेना है और बार बार आपको ऑक्जेलिक एसिड उसमें मिलाते जाना है, मिलाते जाना है, मिलाते जाना है, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती जाएगी, निकलती जाएगी, निकलती जाएगी, और एक तरफ आपका फॉर्मिक एसिड बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। तो कितना बढ़िया मेथड है। आपको ग्लिसरॉल बार बार नहीं लेना है, एक बार आपको ले लिए ग्लिसरॉल, क्योंकि जैसा था वैसा लास्ट में बन जाता है। निकल क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, यानी कि खपत किसकी हो रही है, खपत हो रही है यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल की। तो ऑक्जेलिक अम्ल को हम लोग बार बार उसमें डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहती है, और जब तक कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है मतलब तब तक फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलना बंद हुई मतलब फॉर्मिक एसिड का बनना भी बंद हो गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तभी निकलेगी जब ऑक्जेलिक एसिड फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगी। इतनी बात क्लियर है। तो एक लाइन में आप ऐसे ही रिएक्शन दिखा देंगे। अब हम लोग चलते हैं मैकेनिज्म पर। मैकेनिज्म कैसे करवाएंगे, इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों के रिएक्शन से हम लोग किस तरीके से फॉर्मिक एसिड तक पहुंचेंगे। थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे, तेज़ी से चलेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा बन चुका है। थोड़ा स्पीड अपनी बढ़ा लेते हैं, तो फटाफट इसका मैकेनिज्म कर लेते हैं। मैकेनिज्म कैसे करेंगे हम लोग इसका, तो चलिए आते हैं फटाफट। पहले बना लेते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल से क्योंकि आपको बनाना है तो ग्लिसरॉल बना लेते हैं CH2OH, CHOH और CH2OH। मुझे लगता है ग्लिसरॉल का फॉर्मूला तो आपको हमेशा के लिए याद हो ही गया होगा, इतनी बार करवा दिए हैं। तो ये हो गया आपका ग्लिसरॉल। और आपको दूसरा क्या लेना था, ऑक्जेलिक अम्ल लेना था, ऑक्जेलिक एसिड लेना था। तो ऑक्जेलिक एसिड को हम थोड़ा सा उल्टा यहाँ पर लिखना चाहेंगे ताकि आपको क्लियर कट बात समझ में आए। तो H हो गया आपका और OOC, फिर HOOC, इन दोनों के बीच में बॉन्ड रहता है, यानी कि COOH और COOH इस तरीके से होता है। और आप जानते हैं यहाँ पर लोन पेयर होता है, ठीक है, यहाँ पर भी। और क्योंकि ये भी आप देखेंगे ऐसे जुड़ा होता है, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में लिखना चाहें तो C डबल बॉन्ड O आप लिख सकते हैं और OH, है ना, ये तो होता है CO और OH इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे OH के पास यहाँ पे लोन पेयर होगा। तो आपके पास चॉइस है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है। तो यहाँ से चाहे अटैक करवा दीजिए इसके वाले हाइड्रोजन के ऊपर, चाहे यहाँ से अटैक करवा दीजिए इसके वाले हाइड्रोजन के ऊपर। तो हम चलिए ऐसे ही कर लेते हैं कि मान लेते हैं ऐसा कि इधर से इस वाले लोन पेयर से इसके वाले H के ऊपर अटैक हो रहा है। अब ये जो अटैक है ना, आप चाहे तो इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर भी करवा सकते हैं, इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर भी करवा सकते हैं, यहाँ पर भी करवा सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि लास्ट में भी आपने देखा कि एक स्टेप वाला जो रिएक्शन हो रहा था तो उसमें आपने देखा ग्लिसरॉल लास्ट में बचा का बचा रह जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। तो आप कहीं पर भी करवाएंगे ना, लास्ट में ग्लिसरॉल बन ही जाएगा, ठीक है। लास्ट में ग्लिसरॉल रिस्टोर हो जाएगा, बन जाएगा। आपको यहाँ से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल करके उसको फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट करना है।
तो फिलहाल के लिए हम लोग नीचे करते हैं ताकि नीचे थोड़ा लिखने में आसानी रहेगी, करवाने में आसानी रहेगी। बीच में अगर, या फिर आप ऊपर कर लीजिए, नीचे कर लीजिए चाहे ऊपर कर लीजिए, बीच में अगर आप करेंगे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी लिखने में, तो इसलिए हम यहाँ पे नीचे करवा रहे हैं। और मान लेते हैं कि जो लोन पेयर है इसका अटैक हो गया एच के ऊपर। क्यों हो गया? क्योंकि आप जानते हैं कि एच बेचारा बिल्कुल गरीब होता है और ये ऑक्सीजन जब जाएगा तब H प्लस को निकाल देगा। कैसे निकाल देगा? आप जानते हैं कि यहाँ पर लोन पेयर का इस्तेमाल करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा और इसको भागना पड़ेगा यहाँ पे। या फिर ऐसे बोल लीजिए कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी ज़्यादा है, तो क्या करेगा कि H प्लस के बॉन्ड को जल्दी से तोड़ देगा, इसके इलेक्ट्रॉन को जल्दी से खींच लेगा अपनी तरफ, जिसकी वजह से यहाँ से H प्लस को रिलीज होना पड़ेगा। और जो ही H प्लस यहाँ से रिलीज होगा तो इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी और उस ज़रूरत को पूरा करेगा ये वाला लोन पेयर। ये लोन पेयर जब अटैक करेगा इस H प्लस के ऊपर तो यहाँ से बना लेगा, आप जानते हैं कि बन जाएगा H2O बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब ये अटैक होगा तो OH और H मिल करके क्या बना लेंगे? H2O। इसको आप ऐसे कर लीजिए, नहीं तो ये देखिए क्या बन जाएगा? H2O बन करके तैयार हो जाएगा। जब ये H2O बन गया तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से भी एक बॉन्ड खाली हो गया है, यहाँ से भी एक बॉन्ड खाली हो गया है। ये दोनों बॉन्ड यहाँ पर दो बॉन्ड नहीं, मतलब एक ही बॉन्ड है। यहाँ से भी एक बॉन्ड खाली है, यहाँ से भी एक बॉन्ड खाली है, तो ये दोनों आकर के आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ जाएंगे? यहाँ पर देखिए CH2OH CHOH और यहाँ पर आपका CH2 है, CH2 हमने लिख लिया। और यहाँ पर O है, O हमने लिख लिया। और O से जुड़ रहा है कौन? यहाँ पर आप देखेंगे O से जुड़ रहा है CO, यानी कि हम ऐसे ही लिख लेते हैं, OC लिख लेते हैं। CO का मतलब OC लिख लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ से जुड़ रहा है कौन? ये आप देखेंगे CO और OH, यहाँ पे ये जुड़ रहा है COOH, यहाँ पे ये जुड़ रहा है। ये आपका जो था यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। और जब जुड़ जाएगा तो देखिए क्या बनाएगा। इसको हम थोड़ा सा कहाँ गया डस्टर अपना, ये रहा। अब हम लोग, ये तो हो गया आपका स्टेप नंबर फर्स्ट था, ये आपका स्टेप नंबर फर्स्ट था। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, स्टेप नंबर सेकेंड पर। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पर। और स्टेप नंबर 2 के लिए एरो बना लेते हैं इस साइड से। अब देखिए क्या होगा। अब आप सोच करके बताइए इसमें कहाँ से क्या होगा, क्योंकि आपको पहले ही एक आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि आपको क्या करना है। आपको कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल करके आपको फॉर्मिक एसिड यानी कि HCOOH आपको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे आप इसको थोड़ा सा अगर ऐसे बना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये जो COOH आपको दिखाई दे रहा है इसको हम ऐसे कर लेते हैं, CO कर लेते हैं और यहाँ पर OH कर लेते हैं। कुछ अगर ऐसा कर लें तो शायद आपको ज़्यादा क्लियर कर समझ में आएगा किस तरीके से आपको करना है। देखिए अगर आप ऐसे कर लेंगे तो अब इसमें क्या होगा, आप खुद सोच करके बताइए इसमें क्या होना चाहिए, कहाँ पर रिएक्शन होना चाहिए और कहाँ पर क्या होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि C डबल बॉन्ड O दिखाई दे रहा है, जो कि हम आपको हमेशा बताते रहते हैं कि C डबल बॉन्ड O जहाँ पर दिखाई देगा समझ जाइए वहाँ पर कांड होने वाला है। और जब कांड होगा तो क्या होगा, इस कांड में आप देखेंगे कि ये जो ऑक्सीजन होता है इस डबल बॉन्ड को तोड़ करके उठा लेता है। और जब उठा लेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से माइनस चार्ज आ जाता है, जबकि कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाता है। अब इस प्लस चार्ज को बैलेंस करना है, इस प्लस चार्ज को यहाँ से बैलेंस करना है। और जब प्लस चार्ज को बैलेंस करना है, यहाँ से प्लस चार्ज को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप देखेंगे कुछ तो करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा और फैलाते हैं, ये देखिए कुछ ऐसा है। यहाँ पर प्लस चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। और प्लस चार्ज को बैलेंस करने का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या करता है कि जो O और H का बॉन्ड है ना, ये भी आप जानते हैं ऑक्सीजन बहुत तगड़ा वाला है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। तो ये तुरंत इस बॉन्ड को तोड़ेगा और तोड़ करके यहीं पर डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा। कैसे, आगे हम यहाँ पे बनाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। CH2OH CHOH और यहाँ पर CH2 है। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा OOC लिख रहे हैं और C से आप देखेंगे कि ये C है, डबल बॉन्ड O है। अभी इसको मॉडिफाई करेंगे, फिलहाल के लिए लिखते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे फिर से ये डबल बॉन्ड बनने जा रहा है, ये देखिए डबल बॉन्ड बनने जा रहा है। और क्या बनने जा रहा है, O बनने जा रहा है। और ये जो H निकला है, H को भी हम लोग कहाँ बैलेंस करेंगे दिखाते हैं। फिलहाल के लिए समझिए कि ये जब डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है, सॉरी ये जो हाइड्रोजन और OH बॉन्ड ये जो था ये टूट करके यहाँ आ गया और यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड। जब यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया तो इस वाली कार्बन की डेंसिटी जो कम थी वो सही हो गई, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो पूरा हो गई। लेकिन कुछ आपको गलत नहीं लग रहा है,
आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ गलत लगेगा। गलत क्या लगेगा कि आप देखेंगे कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है, जबकि यहाँ पर ओवरलोड बॉन्ड बनाया है, यानी कि 2 बॉन्ड यहाँ पर बनाया है और 1 बॉन्ड यहाँ पर। आप देख रहे हैं टोटल 5 बॉन्ड यहाँ पे बना लिया है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। कार्बन कुछ भी कर लेगा लेकिन 5 बॉन्ड तो कभी नहीं बनाएगा, और जब 5 बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा इसका मतलब इसको यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। जब यहाँ से टूटेगा तो बताइए क्या निकला, यहाँ से CO2 निकल गया कि नहीं निकल गया। जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकालना था आप देखेंगे यहाँ से निकल गया, ठीक है। जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा आपको नहीं लिखना है, ये यहीं पर समझ जाइए कि जब ये बॉन्ड टूट करके यहाँ आया होगा उसी समय ये बॉन्ड भी यहाँ से टूट गया होगा, जिसकी वजह से ये C2O मिल करके CO2 बना लिए होंगे। जब ये CO2 बन गया तो आप देखेंगे CO2 बन गया और यहाँ से ये जो बॉन्ड टूटा है यहाँ पर खाली बच गया, तो इसकी जगह पर आकर के जो हाइड्रोजन निकला था वही आकर के यहाँ से समझिए जुड़ जाएगा। इसको हम नीचे ना जोड़ करके बगल में जोड़ देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। ये लीजिए CH ऐसे कर दे, ये आपके सामने बन करके आ गया। अब देखिए आगे क्या करते हैं, आगे की कहानी क्या होगी स्टेप नंबर 3 में। यहाँ तक हो गया आपका स्टेप नंबर 2। अब करते हैं स्टेप नंबर 3। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या बनाना था, आपको बनाना है HCOOH, ये प्रोडक्ट आपको बनाना है। और ये बनाने के लिए और साथ में आप ये भी जानते हैं कि आपको ग्लिसरॉल को पूरा का पूरा बचाना भी है, यानी कि CH2OH CHOH और यहाँ पर फिर से CH2OH, ये आपको पूरा का पूरा बचाना भी है। इस ग्लिसरॉल को पूरा का पूरा बचाना भी है और फॉर्मिक एसिड को बनाना भी है। तो अब आप खुद सोच करके बताइए इसमें ऐसा क्या करें कि ये पूरा का पूरा बच भी जाए और ये फॉर्मिक एसिड हमारा बन भी जाए। तो आप ध्यान से देखें कमी किसकी पड़ रही है, कमी किसकी पड़ रही है। तो यहाँ पे ये तो ठीक है, ये हमारे पास मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर CH2 भी मिल रहा है, CH2 भी मिल रहा है, बस ज़रूरत क्या है यहाँ पर हमको चाहिए OH। इस जगह पर क्या चाहिए, OH चाहिए। दूसरी बात HCOOH बनाने के लिए ये भी आप देखेंगे HCOO तो है, लेकिन हमारे पास एक हाइड्रोजन और नहीं है H बनाने के लिए, यानी कि HCOOH। तो आप देख पा रहे हैं किसकी किसकी ज़रूरत पड़ रही है। इधर CH2 के साथ ज़रूरत पड़ रही है OH की, जबकि इस साइड आप देखेंगे ज़रूरत पड़ रही है H की। तो इसका मतलब किससे रिएक्शन करवाना है, वाटर से रिएक्शन करवाना है। ये वाटर कहाँ से आया है, तो आप अभी जो देखे थे स्टेप नंबर 1 में जो वाटर निकला था वही वाटर यहाँ पर रिएक्शन कर लेगा, और जब वही वाटर यहाँ पर रिएक्शन कर लेगा तो OH इस साइड H इस साइड, और यहाँ से आप देखेंगे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब आप समझ गए क्या होगा। स्टेप नंबर 3 में आगे बढ़ते हैं। इस साइड एरो को इधर बना लेते हैं, ये देखिए आप। और जब इस साइड बढ़ेंगे तो कुछ लिखना ही नहीं, सब तो हम पहले लिख दिए थे। आप देखेंगे यहाँ से HCOOH आपका फॉर्मिक एसिड बन गया। यहाँ पर CH2OH CHOH और CH2 यहाँ से OH, CH2 यहाँ से OH, आपका ग्लिसरॉल जो था वो भी आराम से बना हुआ पड़ा है। अब बताइए कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कि ये मैकेनिज्म आपको समझ में नहीं आया होगा। बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। 3 स्टेप में कंप्लीट हुआ है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपसे बताया हुआ था कि आपको किस तरीके से करना है। तो आप लोग देखेंगे कि मैं आपको रटवाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कभी भी। मैं थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ा रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने में। मैं चाहता तो सीधे सीधे तो बिल्कुल करते हुए आगे निकल सकता था, बहुत तेज़ी से आगे चल सकता था, लेकिन मैं सोचा नहीं, मैं आप लोगों के अंदर ये टेंडेंसी, ये क्षमता विकसित कर दूँ, ये पावर विकसित कर दूँ कि आप लोग खुद से ये जो मैकेनिज्म्स हैं खुद से कर सकें, खुद से रिएक्शन कर सकें, और खुद से ये सोच सकें कि आपको किससे रिएक्शन करवाना है, कब करवाना है, क्यों करवाना है, कैसे करवाना है। तो अगर ये क्षमता आपके अंदर आ रही है, विकसित हो रही है, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप कर पाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। इसका PDF नोट अगर आपको चाहिए हाथ से लिखा हुआ, मैं आपको दिखा दूँ नोट कैसा है मेरा, तो आप शायद खुश हो जाएंगे
और बात समझ में आएगी मेरी, मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। ये देखेंगे आप कुछ इस तरीके का नोट और बहुत ही बेहतरीन वे में लिखा गया है, रंगीन एकदम बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो अगर आप लोगों को नोट चाहिए तो नोट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता ही है, डिस्क्रिप्शन में जाइए मिल जाएगा कि नोट कितने में मिलेगा, कब मिलेगा, और मेरे नंबर पर आपको मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा, तब आपको नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, आप लोग इसका ध्यान रखेंगे और इसको रिवाइज करते रहेंगे, एग्ज़ाम जल्दी आपका आने वाला है। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक रुक करके धैर्य के साथ वीडियो को देखें। इसके लिए एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।